वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल फंक्शंस होते क्या है। तो ये चीज़ जानने से पहले हमें एक चीज़ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है कि सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट की थी तो आपको मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट ये सिंक्रोनस लैंग्वेज है, राइट। मतलब वन बाय वन स्टेटमेंट सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑपरेशन असिंक्रोनसली वर्क हो तो भी वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सिंक्रोनस के बारे में बताया जाए तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग बिफोर, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर, और यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड। तो ये जैसे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो देखिए मैंने रिफ्रेश जैसे किया तो वन बाय वन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। मतलब बिफोर पहले हुआ, बाद में आफ्टर, बाद में एंड। तो ये तीनों ऑपरेशन वन बाय वन एग्जीक्यूट सिंक्रोनसली हुए, कोई सीक्वेंस आपकी इसमें चेंज नहीं हुई है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनको असिंक्रोनसली वर्क कर रहा हूँ, मतलब असिंक्रोनसली कहने के लिए मैं सपोज चाहता था कि बिफोर पहले एग्जीक्यूट हो जाए तो मैं बिफोर चाहता हूँ, उसके बाद मेरा एंड हो जाए, राइट, और उसके बाद मेरा ये प्रिंट होना चाहिए आफ्टर। मतलब मैं सीक्वेंस चेंज करवाना चाहता हूँ, जो कि पहले सीक्वेंस थी बिफोर आफ्टर देन एंड। अभी ये चीज़ को मैं चाहता हूँ बिफोर एंड एंड आफ्टर करो। तो इसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं कि जिसके ज़रिए आप असिंक्रोनस वे जनरेट कर सकते हो और ये प्रोड्यूस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको इसी टाइप के आउटपुट को मैं चाहता हूँ, तब तब तक मैं इसको कंसोल करता हूँ, फिर आपको यही चीज़ बाय यूजिंग सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल ये करवा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहली बात कि सेट टाइम आउट होता क्या है। सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है, राइट, ये ऐसा फंक्शन है कि जो असिंक्रोनस वर्क होता है, राइट, इज अ फंक्शन दैट टेक्स कॉल बैक एज अ फंक्शन, और कुछ मिली सेकेंड के बाद एज अ आर्ग्यूमेंट के बाद ये एग्जीक्यूट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सेट टाइम आउट में लिखूँ और सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन एज अ कॉल बैक फंक्शन जाना चाहिए, राइट। कॉल बैक फंक्शन को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, डोंट वरी, बट तब तक एक सिंटैक्स याद रखो। मैं सिंटैक्स अगर लिख के दूँ इसका, चलो मैं इसको सिंटैक्स लिख के देता हूँ। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स कैसे है कि आपको सेट टाइम आउट लिखना है, उसके बाद उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है, ये फंक्शन होता है। एक कॉल बैक फंक्शन एज अ फर्स्ट पैरामीटर पास करना है, और उसके बाद सेकेंड पैरामीटर है टाइम, टाइम इन मिली सेकेंड, राइट। इसको सेकेंड पैरामीटर देना है मिली सेकेंड में टाइमिंग। तो ये जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ही जाकर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर लिखने जाऊँ कि मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट और इसके अंदर फंक्शन लिखता हूँ, राइट, और इसमें लिख देता हूँ आफ्टर, जो कि मुझे बाद में प्रिंट करवाना है। और ये आफ्टर मैं कब प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि सपोज मैं ये आफ्टर प्रिंट करवाना चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर सेकेंड्स के बाद, मतलब मैं 5 सेकेंड के बाद करना चाहता हूँ। तो ये इसका 5 सेकेंड का मतलब कितने मिली सेकेंड हो गया, इसका मतलब 5000 मिली सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, वही चीज़ वापस लिख देता हूँ बिफोर, राइट, बिफोर उसके बाद आफ्टर लिखा है, बट आफ्टर को मैंने कहाँ पे डाला है, उसके कॉल बैक फंक्शन के बाद, और मैंने बाद में एंड लिख दिया, राइट। समझ पा रहे हो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी सिर्फ मेरे पास इतना ही कोड है जो कि रन होने वाला है, राइट। अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पहले बिफोर प्रिंट हुआ, उसके बाद एंड प्रिंट हुआ, और जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होते तो देखिए अभी आफ्टर आ गया। मैं वापस रिफ्रेश करवा के दिखाता हूँ, देखिए दोनों आ गए। अब 5 सेकंड का वेट कर दे, 5 सेकंड के वेट के बाद यहाँ पे देखो आफ्टर आ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने असिंक्रोनसली रन किया। मतलब कंट्रोल कैसे गया, पहले सारे सिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब बिफोर, इसके बाद जैसे सेट टाइम आउट आ गया। सेट टाइम आउट एक कौन से टाइप का फंक्शन है, असिंक्रोनस। तो ये सेट टाइम आउट कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक ये टाइम कंप्लीट नहीं होगा। मतलब जैसे मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3 4 5, तो देखो 5 जैसे कंप्लीट हो गया, आ गया। मैं रिफ्रेश वापस करता हूँ, देखो 5 सेकंड आप गिनो, 1 2 3 4 5, 5 जैसे कंप्लीट हो गया, आफ्टर प्रिंट हुआ। तो ये क्या हुआ,
बिफोर और एंड तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन था, मतलब बिफोर होने के बाद सेट टाइम आउट पे गया, सेट टाइम आउट को एक उसने एक मेमोरी एलोकेट की जहां पर वो 5 सेकंड के लिए वेट कर रहा है। जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हो गए, मतलब 5000 मिली सेकंड कंप्लीट हो गए, तो उसके अंदर रखा गया ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर रखे गए सारी चीजें वो एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। राइट। तो देखो मैं यहाँ पे सपोज इसको मैं कंटिन्यू इतने बढ़ा दिए मैंने, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये दोनों प्रिंट हो गए। 5 सेकंड का वेट करो, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे 5 सेकंड के बाद। देखो हो गए। तो ये होता है सेट टाइम आउट, कि मतलब सेट टाइम आउट के अंदर जो सेकंड पैरामीटर के अंदर दिया गया टाइमिंग है इन मिली सेकेंड, वो जितना चलेगा, जब तक ये चलेगा तब तक इसके अंदर वाला कोई फंक्शन एग्जीक्यूट या कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे टाइम कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन में जो भी आप कंटेंट दे रहे हो वो सारा एग्जीक्यूशन करना चालू करेगा। मतलब हमने एग्जीक्यूशन का फ्लो चेंज कर दिया। पहले था बिफोर आफ्टर एंड एंड, बिकॉज क्योंकि वो सिंक्रोनस था। अब इसको मैंने असिंक्रोनस बनाया बाय यूजिंग सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट ने एग्जीक्यूशन में ये चीज़ कब लाई, जब ये टाइम कंप्लीट हुआ तब तक ये वेट कर रहा है और उसके आगे वाले स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया। जब तक ये टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक ये आगे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर ही रहा है। राइट। ये है सेट टाइम आउट। अब इसी का और थोड़ा चेंज वर्जन है सेट इंटरवल। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेट टाइम आउट हमेशा एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, ओनली वन टाइम इट गेट्स एग्जीक्यूट, मतलब ये टाइम जब कंप्लीट हो जाए तो इतना ब्लॉक एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट। अगर यही चीज मैं सेट इंटरवल करूं, राइट, सेट इंटरवल करूं, अब एक कंसोल लॉग को मैं कमेंट कर देता हूं। अब मैं लिखता हूं सेट इंटरवल। ये भी क्या है, एक असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सिंटैक्स कैसे, इसमें सिंटैक्स भी सेम है। देखो सेट टाइम आउट के जगह पे सिर्फ सेट इंटरवल नाम चेंज हुआ है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। देखिए बट इसमें डिफरेंस क्या है, मैं अगर इसी कोड को कॉपी कर लूँ और सेट इंटरवल के लिए यूज करूँ, ये फिलहाल आपके समझने के लिए मैं अंदर वाले कंसोल को थोड़ा कम कर देता हूँ, बाद में लगे तो आप वापस आपको ये कॉपी पेस्ट वापस कर सकते हो। तो देखिए सेट टाइम आउट की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सेट इंटरवल। अब देखिए जैसे मैंने ये रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही देखो ये दोनों हो गए, बट सेट इंटरवल देखो हर 5 सेकंड के बाद अभी प्रिंट होते जाएगा आफ्टर, और 5 सेकंड रुकिए, 5 सेकंड आफ्टर, वापिस 1 2 3 4 5 आफ्टर, और 5 सेकंड, मतलब ये रुकेगा नहीं। ये इंटरवल का मतलब है हर 5 सेकंड के जो भी आप इंटरवल दे रहे हो टाइमिंग, उसके बाद कंटिन्यूसली ये हमेशा एग्जीक्यूट होते जा रहा है। मतलब इतने सेकंड के बाद ये कोड वापस एग्जीक्यूट होगा, ये जैसे ही कंप्लीट हो गया वापस 5 सेकंड के लिए वेट करेगा, वापस एग्जीक्यूट करेगा। ये तब तक चलेगा जब तक ये आप मैन्युअली उसको नहीं रुकवाते। राइट। तो ये है आपका सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। याद रखना सेट इंटरवल ये हमेशा एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, एक बार होने के बाद ये वापस एग्जीक्यूशन में नहीं आता। बट सेट इंटरवल तब तक चलेगा जब तक ये टाइमिंग आप, या जब तक आप मैन्युअली उसको नहीं रोकते। राइट। तो इनको यूज करने का आपको सिनेरियो पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ आपको एक ही बार एग्जीक्यूट करना है कोई फंक्शन कॉल बैक या असिंक्रोनसली, तो उस वक्त आप सेट टाइम आउट यूज करो जहाँ पे आप पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हो। और जहाँ पे चाहते हो कि पर्टिकुलर ये कंसोल या फिर जो भी स्टेटमेंट अंदर लिखे है वो पर्टिकुलर इसी इंटरवल के बाद वापस वापस हो, तो उसे आप क्या कहोगे, उसके लिए आप यूज करोगे सेट इंटरवल फंक्शन। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देते हो सपोज कि ये मैं अभी सपोज रुकवाता हूँ और हर 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड मतलब कितना, 1000 मिली सेकेंड, और यहाँ पे मैं सपोज डेट लिख देता हूँ, और यहाँ पे देखो ये कॉमा न्यू डेट में लिख देता हूँ। अभी ये क्या होगा, जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा देखो हर 1 सेकेंड के बाद ये टाइमिंग चेंज हो रहा है। देखो 54 सेकेंड, 55 सेकेंड, 56 सेकेंड, 57। तो एक यूज केस बन गया। मतलब आपके सपोज IRCTC से एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अगर राइट साइड में देखोगे तो एक क्लॉक चलती है। राइट। वो क्लॉक किस वजह से चल रही है, वहाँ पे हर सेकेंड में आपको टाइमिंग क्यों अपडेट होते आ रहा है, क्योंकि आपने वहाँ पे सेट इंटरवल रख के दिया। राइट। सेट इंटरवल की वजह से क्या हुआ कि आपका टाइमिंग यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो रहा है। राइट। देखो हर सेकेंड के बाद क्लॉक चेंज हो रही है। तो इसी वजह से ये आपको बहुत ईजीएस्ट वे होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को हर इंटरवल के बाद अगर दिखाना हो तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे ये देखो ये हमेशा प्रिंट करते जा रहा है
हर एक टाइमिंग को देखो, 42, उसके बाद 43, ये देखो होते जा रहा है। तो ये है आपका सेट इंटरवल। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल हमेशा एक आईडी रिटर्न करता है, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ये चीज़ किस लिए होती है। ये हमेशा दोनों एक आईडी रिटर्न करते हैं। मैं इसको लेता हूँ इंटरवल आईडी, नाम देता हूँ, एक कांस्टेंट वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। ये वेरिएबल या ये वैल्यू हमें बाद में लगने वाली है, जो कि आगे वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। और सेम तरीके से सेट टाइम आउट भी एक तरीके का वैल्यू रिटर्न करता है। मैं इसको लिख देता हूँ टाइम आउट आईडी। इसमें क्या होता है, ये हमेशा एक यूनिक आईडी भेजता है। हर जो इंटरवल आप चालू कर रहे हो, मतलब हर एक सेकेंड में जितना आप ड्यूरेशन दे रहे हो, उसके बाद जो इंटरवल आप चालू कर रहे हो या फिर टाइम आउट चालू कर रहे हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक आईडी जनरेट होता है। और ये हमेशा एक नंबर फॉर्मेट में आईडी रहेगा। तो ये याद रखिए कि सेट इंटरवल हमेशा नंबर फॉर्मेट में रिटर्न कर। देखो यहाँ पे एक रिटर्न टाइप लिखा है कि कौन से टाइप का रिटर्निंग है इसका, ये एक नंबर टाइप का है। अगर मैं इसके ओर होवर करूँ तो देखो इसमें इसका टाइप भी मेंशन है। तो ये चीज़ हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जहाँ पर हमें इवेंट हैंडलिंग करनी है। तब ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि सेट इंटरवल सेट टाइम आउट का जो आईडी है वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बट तब तक आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है और आपको भी बेनिफिट होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।